जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर आपका स्वागत करता हूं आर्मी क्रन में। दोस्तों आज काफी समय के बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है दोस्तों। तो आज हम लोग आज से एक नया धमाकेदार कुछ स्टार्ट करने वाले हैं 2022 में, बिल्कुल आप लोगों के लिए दोस्तों। आज टोटल 50 प्रश्नों का सेशन होगा, 50 प्रश्नों का सेट है जिसमें आप लोग कम से कम 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप लोग, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप लोग बने रहें क्लास में। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का है क्वेश्चन। दोस्तों जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, वह 0.03% ही पाया जाता है दोस्तों, समझ रहे हैं? तो आइए चलिए हम लोग जान लेते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। दोस्तों सबसे अधिक तो अपना नाइट्रोजन पाई जाती है, N2। सबको पता है, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए 78%। उसके बाद बारी आती है ऑक्सीजन की, O2 की, दोस्तों यह 21% पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद अक्रिय गैस भी कुछ पाए जाते हैं, जिसमें अपना आर्गन है दोस्तों। आर्गन की जो क्वांटिटी है 0.93% दोस्तों, समझ रहे हैं? उसके बाद के नंबर आती है CO2 की, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की, वह क्या है? 0.03%। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा था, ऐसा कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता? अक्रिय गैस, तो आप क्या बताएंगे? बता देंगे रेडान। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। रेडान एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया था। ये इसकी उत्पत्ति कब होती है जानते हैं? कब? जब बिजली चमकता है, जब बिजली चमकता है। देखिए ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा, आप लोग क्लास में बने रहें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्लास चलती है ना, वो सीधे एग्जाम में आपको मिलेगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों? ओजोन परत, ओजोन को सांकेतिक से दोस्तों हम लोग O3 से इंडिकेट करते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं? ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत की मोटाई कैसे मापते हैं? आप बताएंगे डाप्सन से मापा जाता है। किससे? डाप्सन से। ये तो हुआ एक्स्ट्रा बात। हाँ, क्वेश्चन की बात कर रहा है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों? तो आप क्या बताएंगे? समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। देखिए समताप, सम माने क्या होता है? समान ताप दोस्तों, एक से कहते हैं समान ताप। जहां पर कोई हलचल नहीं होता दोस्तों, जहां कोई हलचल नहीं होता, यहाँ आंधी तूफान नहीं आते, यहाँ टेम्परेचर क्या होता है? एकदम सेम होता है दोस्तों। इसी मंडल में तो हवाई जहाज उड़ाई जाती है, हवाई जहाज, हवाई जहाज उड़ाई जाती है, इसे याद रखेंगे आप लोग दोस्तों। समझ रहे हैं आप लोग? यदि इसका करेक्ट हम लोग जवाब जानने की कोशिश करें ना दोस्तों, अगर हम यहाँ पर दो मंडल बनाए, पहला मंडल ये, इसमें बना दे समताप मंडल, और यहाँ पर क्या बना दोस्तों? यहाँ बना दे क्षोभ मंडल। समझ दोस्तों, यहाँ क्या बना दे हम लोग? क्षोभ मंडल। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं, जो अपना समताप मंडल होता है ना, सॉरी, जो अपना ओजोन मंडल होता है ना, वह समताप मंडल से 10 किलोमीटर नीचे, इससे 10 किलोमीटर नीचे पाया जाता है। और क्षोभ मंडल से क्या होता है? ऊपर, यानी क्या होता है? ये एक दूसरे को क्या करता है? ओवरलैप करता है। कौन? ओजोन परत या ओजोन मंडल। बात समझ रहे हैं हमारी बात? इसे आप लोग याद रखेंगे। और क्षोभ मंडल दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है? यहीं यहाँ पर सब कुछ हलचल, यहाँ बारिश होता है, बारिश का फीलिंग होगा आपको, यहाँ बादल आपका चमकेगा, यानी बिजली चमकेगी, और यहाँ पर सो आंधी तूफान सब आता है। आंधी तूफान जैसे हम लोग देखते हैं ना कि गर्मियों के मौसम में पूरा आसमान मिट्टी मिट्टी हो जाता है, समझ रहे हैं? आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, सूर्य, अच्छा सूर्य का रहेगा यहाँ पर, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आप क्या बताएंगे? इसका सही जवाब बुध बताएंगे। क्या बताएंगे? बुध बताएंगे। आगे चलते हैं हम लोग, बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन दोस्तों? देखिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे 2018 2018 में क्या था? यह बृहस्पति था, इसके पास 79 उपग्रह थे। लेकिन 2018 में जब खोज हुई तो यह पता गया कि शनि के पास कुछ कुल बढ़कर अब 82 उपग्रह हैं, समझ रहे हैं? और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सो? आपका गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। किसका दोस्तों? जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। क्वेश्चन नेक्स्ट,
आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में जल की मात्रा, दोस्तों मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है ना, वह भार के हिसाब से होती है, यानी आपके भार का 60% होता है। कितना होता है? आपके भार का 60% होता है। अब जानते हैं आप लोग, इसे लिख लें। आपका जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क, इसमें दोस्तों आपका 85% का होता है जल पाया जाता है, और आपके रक्त में, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछ लेता है, रक्त में 79% से लेकर 80% तक पाया जाता है। और आपका फेफड़ा, दोस्तों फेफड़े की बात करते हैं, फेफड़े में 80% ही क्या आपका जल पाया जाता है। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों एक खास बात, जो शुभम सर सेशन चला रहे हैं जीके का, आप लोग उसे अटेंड करें, क्योंकि आपके आगामी एनटीपीसी, यूपी पुलिस और अन्य एग्जामों के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको वहां पर पीडीएफ के साथ उसका आंसर भी दिया जा रहा है दोस्तों। या एक व्हाट्सएप नंबर भी है, आप सीधे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। वह नंबर क्या है? 8799191206। यहाँ पर क्या होगा, आपको डायरेक्ट, आपको यहाँ पर पीडीएफ आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। मूत्र का पीएच मान दोस्तों लगभग में क्या होता है? 6 होता है। याद रखेंगे, जब मनुष्य का तबीयत खराब हो जाता है, जब वह बीमार हो जाता है ना, तो रक्त का पीएच मान में क्या होता है? कम और अधिक होता है। इसे आप लोग जानते रहेंगे। हाँ, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लगभग में कहा जाता है दोस्तों। मूत्र में इनके यूरिया पाया जाती है, दोस्तों यूरिया पाई जाती है, यूरिया। जैसे ही मूत्र पानी के संपर्क में आता है ना, तो उसमें बदबू आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है दोस्तों? आप क्या बताएंगे? अप्सरा बताएंगे दोस्तों। यदि बताएंगे पहला परमाणु परीक्षण की बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षण की, यदि आप लोग बात करें तो दोस्तों ये आपके एग्जाम में ये बार बार पूछता है क्वेश्चन ये। तो परीक्षण आपका हुआ था यह 18 मई 1974 में हुआ था। कभी कभी प्रधानमंत्री की बात पूछ लेता है, उसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी भैया। कौन थी? इंदिरा गांधी जी। और किनकी देख रेख में हुआ था? तो वे थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनको भी जानते रहिए आप, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, क्योंकि यही उस टाइम इनकी देखरेख में हुआ था ये क्या सफल परमाणु परीक्षण। 18 मई 1974 को हुआ था। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और किनके देखरेख में हुआ था? डॉक्टर होमी जहांगीर के। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण, अच्छा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दोस्तों सबसे हल्का कण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो द्रव्यमान है वह 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम सबको मालूम है। अगला चलते हैं क्वेश्चन हम लोग, हाइड्रोजन बम का खोज कब हुआ था दोस्तों? पहले उस आदमी का नाम जानिए आप लोग। उसका नाम था एडवर्ड टेलर। कौन, क्या नाम था उसका? उसका नाम था एडवर्ड टेलर। दोस्तों ये हाइड्रोजन बम जो है ना, परमाणु बम से पता नहीं कितना हजार गुना ज्यादा खतरनाक है। इसे आप लोग जानिए, क्योंकि हाइड्रोजन में फ्यूजन अभिक्रिया होती है, इसे कहते हैं संलयन अभिक्रिया। इसमें जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जब ब्रेक होता है तो हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, समझ रहे हैं। और इसमें, इस बम में हाइड्रोजन के समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ तो इसका जो सही जवाब होने वाला है 1952। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोलर सिस्टम का खोज किसने किया था? तो दोस्तों सोलर सिस्टम का खोज यदि आपसे बात करें तो आप क्या बताएंगे? आप लोग कापरनिकस ने किया था दोस्तों। न्यूटन दोस्तों बल के विषय में व्यंजक दिया है, बल के विषय में, ठीक है। और केपलर ने ग्रहों के संबंध में दिया है। इसी ने बताया था केपलर ने कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये किसने बताया था? ये बताया था केपलर ने बताया था, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट करा, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच में कौन सा रंग प्रदान करता है दोस्तों? तो दोस्तों जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है ना, यह कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। क्या? गहरा नीला रंग। थर्मोस्टेट का कार्य क्या है दोस्तों? देखिए थर्मोस्टेट
इस थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है तापमान को स्थिर करना, यानी रूम के टेम्परेचर को एकदम नियत करना दोस्तों, उसको फिक्स करना दोस्तों। और इसका उपयोग वातानुकूलन सिस्टम में किया जाता है, जैसे आपका रेफ्रिजरेटर, एसी इत्यादि में किया जाता है। यानी कि थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तापमान को स्थिर करना। क्वेश्चन नेक्स्ट, करा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या दोस्तों? इसका मात्रा क्या है? डायोप्टर है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। सोलर सेल में उपयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए सोलर सेल जो है दोस्तों, उसमें आप अवतल दर्पण को उपयोग करेंगे दोस्तों, क्योंकि अवतल दर्पण एक ऐसा लेंस है, यह एक केंद्र पर, एक सेंटर पर प्रकाश को क्या होता है दोस्तों? केंद्रित करता है दोस्तों। इसीलिए इस दर्पण का उपयोग डॉक्टर करता है गला की जांच के लिए, गला, नाक, कान, यानी कि इंटरनल पार्ट जो है, समझ रहे हैं, उनको देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, हीरा का अपवर्तनांक क्या है दोस्तों? दोस्तों हीरा जो है दोस्तों, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। यदि इसको ब्रेक, यानी इसको ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए या इसे काट दिया जाए, तो ये बहुत धमाकेदार तरीके से आता है, चमकता रहता है दोस्तों। पहले तो ये जानेंगे हीरा का अपवर्तन दोस्तों 2.42 होता है दोस्तों। हीरा दोस्तों एक पदार्थ है, क्या दोस्तों? यह एक पदार्थ है, इसे भी आप लोग जानते रहेंगे। और दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ दुनिया में, सबसे कठोर पदार्थ यही है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। इसे आप लोग जानते रहिए दोस्तों। अगर धातु की बात करेगा, धातु की, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे प्लेटिनम बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों? आप लोग प्लेटिनम को बताएंगे। इसे भी आप लोग जानते रहिए, क्योंकि देखिए ना, हीरा एक धातु है दोस्तों। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। हम लोग मूव करेंगे, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? देखिए ना, साइंस चीजें एक ऐसी होती है ना, इसे इसको खुद आप लोग जब से समझेंगे नहीं ना, तब से आपको मजा नहीं आएगा। आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग सड़क वगैरह पर चल रहे हैं, जो सब ट्रक वगैरह की लाइट आती है, तो मेरी आंखें क्या होती है? बंद हो जाती है, समझ रहे हैं? अचानक जब प्रकाश पड़ता है तो आंखें क्या होती है? संकुचित हो जाती है दोस्तों। तो उस टाइम क्या होगा? पुतली की आकार क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी दोस्तों, और वह 2 से 4 mm हो जाती है प्रकाश में। इसका साइज बता दे रहा हूं। और जब यह अंधेरा हो जाएगा, तो इसकी साइज क्या होती है? जस्ट यह 4 से 8 mm बढ़ जाती है, समझ रहे हैं? तो तेज प्रकाश में क्या होगा? छोटा होगा। आगे चलेंगे हम लोग। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो नोबेल क्वेश्चन है अवतल दर्पण दोस्तों। इसमें क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसे याद रखेंगे। ये सीधा आभासी वस्तु से छोटा। जैसे हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो साइड मिरर जो लगा रहता है, वह पीछे से आने वाले जो आसपास के सभी जो घर, मकान, मोटर, गाड़ी है ना, सबके प्रतिबिंब को दिखाता है। सीधा दिखाएगा, छोटा दिखाएगा, याद रखिएगा आप लोग। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। कह रहा है कि हाँ, जीके जीके देखेंगे हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सामान्य ज्ञान, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? ये थी सरोजिनी नायडू थी। कहाँ की थी? ये उत्तर प्रदेश की थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 1911, 1912, 1560। दोस्तों सीधी सही जवाब की बात करेंगे। देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो आप 1911 बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर जॉर्ज पंचम ने घोषणा कर दिया था 1911 में। लेकिन आधिकारिक रूप से, लेकिन बात करेंगे हम लोग आधिकारिक रूप से, यह भारत की राजधानी दोस्तों 13 फरवरी को बनी। यहाँ पर ये 13 फरवरी 1931 को बनी आधिकारिक रूप से। कौन? दिल्ली भारत की राजधानी दोस्तों। उस टाइम जो गवर्नर जनरल था सॉरी, लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन।
तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। यदि सिर्फ यह कहे दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो आप 1911 ऑप्शन के हिसाब से बता सकते हैं। यदि 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 आधिकारिक रूप की बात करें तो आप क्या बताएंगे, 13 फरवरी 1931 को बनी। उस टाइम गवर्नर लॉर्ड इरविन था। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत में रेल सेवा कब आरंभ किया गया दोस्तों, हाँ ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच, मुंबई थाने, दोस्तों थाने एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। इसे आप लोगों को मुंबई से ही एक क्लास चलाई जा रही है, समझ रहे हैं आप लोग, जो कि 35 किलोमीटर की दूरी तक तय की गई दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया दोस्तों, सबसे पहले इसने केपलर ने बताया था। किसने, केपलर ने बताया था। क्वेश्चन नेक्स्ट। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, यानी अनपढ़ था, दोस्तों वह सम्राट कौन था, अकबर था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और इनकी माता का नाम मरियम था। इनका जन्म राणा बीरसाल के महल में हुआ था, इसे भी जानते रहे दोस्तों। यह अनपढ़ था और इनका एक बेटा था जो कि महान आदमी था, उसका नाम था जहांगीर। ठीक है दोस्तों, जहांगीर को छोड़कर इसके 5 बेटे थे और 7 बेटियां थी, इसे भी जानते रहिए आप लोग। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। गेट ऑफ इंडिया कहां से दोस्तों, गेट ऑफ इंडिया दोस्तों यह मुंबई में है, आप लोग आकर देख लीजिएगा। मुंबई, ये गेट ऑफ इंडिया को समुद्र में बनाया गया है, समझ रहे हैं। इसके सामने जस्ट आपका ताज होटल है और ओबराय पैलेस भी है। ठीक है, आप आइए मुंबई में घूम लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। करा कि कौन स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है दोस्तों, तो म्यांमार। यदि आपने सही जवाब दिया है तो बिल्कुल सही जवाब मिलेगा आपको, म्यांमार दोस्तों। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। सलारगंज संग्रहालय स्थित है दोस्तों, पहले तो ये जानिए यह एक नेशनल म्यूजियम है दोस्तों। यह हैदराबाद में दोस्तों है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। प्रसिद्ध तानसेन किसके दरबार में रहता था, दोस्तों जो तानसेन थे ये एक संगीतकार थे, ये अकबर के दरबार में रहते थे दोस्तों। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, यदि शुद्ध की बात करेंगे दोस्तों, यदि शुद्ध सोने की बात करेंगे आप लोग, तो कुषाण वंश का प्रतापी राजा था कनिष्क प्रथम, इसने शुद्ध सोना चलाया था। आप लोगों को मैं इससे पहले जब साइंस का मैं बहुत बेहतरीन क्लास लिया हूं और पढ़ाता भी हूं बहुत बेहतरीन आप लोगों को, कि दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है ना, उसके आभूषण नहीं बनाए जाते, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्या होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है वो। उसके आभूषण बनाएंगे तो क्या हुआ, ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा और वो पतला माने कलाकृतियां नहीं हो पाएंगी। तो दोस्तों उसको टफ करने के लिए उसमें हम लोग कॉपर मिलाते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम मिलाते हैं। ठीक है, उसी के आभूषण बनाए जाते हैं। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, और सबसे अधिक सोने के सिक्के दोस्तों गुप्त काल में चलाए गए थे। आप लोग जानकारियों को बटोरते रहें। टिहरी बांध किस नदी पर अवस्थित है, दोस्तों यह भागीरथी पर अवस्थित है दोस्तों। टिहरी बांध का है दोस्तों उत्तराखंड में, पहले यूपी में था लेकिन अलग हो गया। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है, दोस्तों जो आपका जो जौनपुर दोस्तों यह गोमती के किनारे बसा है और गोमती नदी के किनारे दोस्तों लखनऊ भी बसा है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो उसको इसका हमने इसका एक ट्रिक भी बनाया है, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बना सकते हैं।
इसको मैंने यहाँ पर बनाया है हिरोशिमा बड़ा, हिरोशिमा या हिमेश रसमिया भी आप लोग याद कर सकते हैं। ये हिरोशिमा बड़ा। तो ये क्या क्या बना सकता हूँ, यानी हिमाचल प्रदेश में कितने जितने भी दर्रे हैं इसी ट्रिक में आ जाएंगे। पहले ही से हिमाचल आ जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। रो से रोहतांग दर्रा देखिए बना, बारह है मेष रश्मिया। और सी की बात करेंगे हम लोग तो शिवकला दर्रा हो जाएगा। क्या होगा अपना शिवकला। अब कह रहा है बड़ा, तो इससे बनेगा बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। दोस्तों याद रख लेंगे आप लोग। तो जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं हिरोशिमा बड़ा। समझ रहे हैं आप लोग, इससे आप लोग बना लेंगे। तो कह रहा है कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो कौन मिल रहा है आपको, आप बताएंगे सर शिवकला मिल रहा है। कौन मिल रहा है, शिवकला, ऑप्शन नंबर बी। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे, देखिए नहीं बहुत रॉयल क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक चावल की खेती होती है, किसकी दोस्तों, चावल की होती है। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तंजावुर थी। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ आए चलते हैं मैथ की तरफ, गणित की तरफ। मैथ एक बेहतरीन क्वेश्चन है और एक बेहतरीन टॉपिक है जिसे आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। क्योंकि देखिए ना इस क्वेश्चन को आप लोग कई तरीके से बना सकते हैं। पहले तो प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, संख्याओं को बराबर बराबर करना। समझ रहे हैं। यदि आप इसको एक सेकंड बनाना चाहते हैं, एक सेकंड में, तो एक सेकंड में बना सकते हैं आप लोग। नए व्यक्ति का भार या समूह में शामिल व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार बात करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, W प्लस क्या होगा आपका NX हो जाएगा। यहाँ पर आपका W क्या है, आपका वेट हो जाएगा। वेट कितना है आपका, 40 किलोग्राम है। N क्या होगा, नंबर होगा। नंबर कितने हैं आपके, पहले थे 24 और करा अध्यापक आ गया। जब अध्यापक आएगा तो कितने जाएंगे आपके, 25 जाएंगे। और टोटल कितना हुआ, अगर यहाँ पर x क्या होता है, x क्यों या x होगा वृद्धि होगा, वृद्धि 1 का हुआ है तो 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से गुणा करने वाली संख्या वही रहेंगी। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये आ जाएगा 65 किलोग्राम। ये तो रहा ट्रिक का बात विचार। अगर यहाँ पर 2 kg होता ना तो NX होता है। यहाँ पर N क्या है आपका, नंबर आप पुरुष, कितने पुरुष, पहले 24 छात्र थे, एक अध्यापक गया, क्या हो 25 हो गया। x की वैल्यू हमने यहाँ पर 1 लिए, 1 से गुणा करने पर 25 में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। यदि यहाँ पर 2 kg की वृद्धि होती, यहाँ पर 2 kg होता, 2 kg तो यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं हम लोग तो 50 हो जाता है। यहाँ पर 50 90 हो जाता। तो ये तो रहा अपना एक कॉन्सेप्ट। दोस्तों आइए देसी तरीका देखते हैं हम लोग। हमने क्या बोला अभी आपसे, यही मैंने बोला कि औसत का मतलब होता है संख्याओं को बराबर बराबर करना। पहले 24 छात्र थे, 24 छात्र थे और उनका औसत वजन क्या है आपका, 40 किलोग्राम है। तो होगा संख्या गुणे औसत, क्या होगा कुल योग हो जाएगा। 24 चौके क्या होगा 96, 960। अब कह रहा है कि औसत 1 किलोग्राम गया बढ़, 24 से 1 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा 25 kg हो जाएगा। सॉरी 24 से 1 क्या होगा 25, उनका क्या होगा, उनका नंबर होगा ना, क्योंकि अध्यापक आया। पहले 24 छात्र थे, एक अध्यापक आया, क्या होगा 25 हो गया। अब आगे कह रहा है कि औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि, औसत का था 40 था, 40 से बढ़ेगा 1, क्या होगा आपका 41 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कम में 25 की 5 2 आ जाएगा, 25 चौके 100, 102 क्या होगा आपका यहाँ पर 102 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 102। 25 का में 25 की 5, ठीक है।
2 आ जाएगा, 25 चौके 100, 102। अब यहाँ पर 196, अगर हम दोनों का अंतर करेंगे, हम लोग यहाँ पर दोनों का अंतर कर देंगे आप लोग, तो क्या जाएगा अपना 65 आ जाएगा, क्या जाएगा अपना 65 केजी। तो दोस्तों ये तो रहा देसी तरीका। एक तरीका और है अपने पास, थर्ड तरीका, जो सबका बाप है। औसत क्या होता है? औसत का मतलब होता है कि बराबर। जो 24 छात्र है ना, सबका वजन 40-40 किलोग्राम है, तो पहले तो अध्यापक आएगा भाई, 40 किलो वो भी रहेगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? 40 किलो उसका तो होगा ही होगा। लेकिन जब वो आया तो सबका बढ़ गया, कितना? 1-1 केजी बढ़ा। तो 24 आदमी थे, तो 24 का 1-1 केजी, तो 24 केजी ही बढ़ेगा। एक अध्यापक था, उसका भी बढ़ेगा। क्या होगा? 24 1 25 केजी। ऐड कर दीजिए ना सीधे, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 65 केजी। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर। तो अध्यापक आया तो सबका 1 केजी बढ़ा। औसत का मतलब पहले क्या होता है? बराबर बराबर। तो पहले तो 40 तो होगा ही होगा, लेकिन जब वो आया तो सबका बढ़ गया 1-1 केजी। तो पहले 24 थे, अध्यापक आएगा तो 25 आदमी हो जाएंगे। तो जब 1-1 केजी बढ़ेगा, पहले आदमी का 1 केजी, जो अगला आदमी का उसका भी 1 केजी, तो भाई सबके तो 25 केजी तो बढ़ेगा ना। वहीं 40 में पलट जोड़िए, क्या 65 केजी। यानी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पेन की आवश्यकता नहीं होती है। बने रहिए आप लोग आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, यदि 6, 8, 10 के और 7 का औसत क्या है? 8 है, तो के का मान ज्ञात करें। औसत का मतलब क्या होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्या। ये संख्या औसत, ये क्या औसत है? औसत क्या होता है? पदों का योग। पद क्या है आपका? 6 है, प्लस यहाँ पर 8 है, प्लस 10 है, प्लस के है, प्लस 7 है। ठीक है, ये हो गए पदों का योग बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये क्या है अपना? ये 5 पद है। क्या होगा? ये होगा 8 5 40 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे, 8 6 14 10 24, 24 7 क्या होगा अपन? 31। 31 प्लस एक्स हो जाए, ये के है, के हो जाएगा। के की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा अपना? 40 माइनस 31 करेंगे, क्या होगा? 9 आ जाएगा के की वैल्यू। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। देखिए, हम आप लोगों को बार बार ये नहीं कहते हैं हम कि चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। यार आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आप एक जगह रुककर पढ़िए और आपको वहीं से सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, वो चाहे जो कोचिंग हो। राम किसी काम को 12 दिनों में, मनोज 15 दिनों में करता है। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। 5 दिन बाद मनोज काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम राम कितने दिनों में करेगा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत जानदार क्वेश्चन दोस्तों। और इस तरह ही जानदार क्या है? टेक्निक है अपने पास। ये राम है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मनोज है। राम करता है 12 दिनों में, मनोज करता है 15 दिनों में। दोनों का काम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। यानी 12 15 का एलसीएम निकालेंगे आप, ये एलसीएम दोस्तों, तो क्या आ जाएगा? ये 60 आ जाएगा। समझ रहे हैं? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? टीडब्ल्यू, यानी टोटल काम मान लेते हैं। तो यह दिन है या टोटल काम है, दिन का काम भाग देंगे, क्षमता निकल जाएगा, 12 पंजे 60 निकल जाएगा। यानी राम की क्षमता क्या है? 5 यूनिट है। सैम की क्षमता क्या है? ये मनोज की क्षमता क्या है? 15 चौके 60, 4 यूनिट है। और क्वेश्चन करा ये दोनों मिलकर, दे आर बोथ टुगेदर, यानी इस दोनों मिलकर काम करते हैं। जब राम और मनोज मिलेंगे, यानी राम और मनोज मिलेंगे, तो अपन अपनी क्षमता लगाएंगे दोनों। जब क्षमता लगाएंगे, राम की क्षमता 5, इस मनोज की क्षमता क्या है? 4, क्या होगा? 5 4 9। 9 क्षमता से करा, ये 5 दिन काम करते हैं, यानी एक दिन में 9 यूनिट, तो 5 दिन में कितना करेंगे? सब 9 5 45 यूनिट काम करेंगे। इतना काम हो गया। काम कितना आपके पास? 60 काम है। 60 काम में 45 काम आपने कर लिया। काम कितना बचा? कहेंगे सर काम बचा 15 यूनिट। अब कह रहा है मनोज काम छोड़ के भाग गया, ये भाग गया, इसे किसी की याद आ गई, भाग गया मनोज। अब कौन बचा? राम बचा। राम काम को करेगा। राम की क्षमता क्या है? 5 क्षमता है। काम कितना है? 15 है। इस कमवा में क्षमतावा का भाग दे देंगे तो 5 3 15, 3 दिन में काम को समाप्त कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए ना, काम समय क्या होते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कोई आपको परेशानी उठाने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को जब पढ़ाया जाएगा तो एकदम एक तरीके से पढ़ाएंगे, बैल की तरह। ए रेशियो बी 4:3, बी रेशियो सी 3:5 हो, तो ए और सी का वैल्यू ज्ञात करें।
पहले तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं हम आपको बताएं कि आप पेन नहीं चलाएंगे, वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो ए और सी की बात कर रहा है, देखेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पर सी सी का जो लास्ट पॉइंट क्या है, 5 है। दोस्तों आप लोग मैथ के स्टूडेंट यदि होंगे तो मालूम होगा, यदि संख्या किसी संख्या का, अगर कोई संख्या है 3 है, तो उसमें किसी भी संख्या से गुना करिए, जो भी प्रोडक्ट निकलेगा ना उसमें उस संख्या का भाग जाएगा, देखिए 3 से भाग जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर सी क्या है अपना, यहाँ पर 5 है, तो आप इसमें जो भी आप गुणा, यदि आप कोई संख्या का गुणा करेंगे तो क्या होगा, वो 5 से क्या होगा, वो भाग जाएगा ही जाएगा। तो ए सी सी कोई लास्ट में 5 दिख रहा है क्या, कहेंगे हाँ सर डी नंबर 5 दिख रहा है, तो पेन भी नहीं चलाना है, ये सॉल्व हो गया। ये तो रहा कॉन्सेप्ट बात। आइए क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन को बनाएंगे, यहाँ पर ए बी सी लिख देंगे। ये तरीका सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो आप लोग सीख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए और बी को हम लोग ए और बी के नीचे रखेंगे, ए 4 और 3, बी और सी को बी सी के नीचे, बी क्या है 3 है, सी क्या है 5 है। अब बच्चों को ये होती है प्रॉब्लम सर, यहाँ पर क्या आएगा, जो 3 के पीछे यहाँ पर 3 ही आएगा, और यहाँ 3 जाएगा कोई हो तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब क्या करिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या होगा, यहाँ पर ये ए है आपका, ये होगा 4 3 के 12 हो जाएगा, 3 3 के 9, ये 5 3 के 15। ए सी पूछ रहा है तो क्या होगा, अपना 12 संबंध 15 करेंगे, तो 3 चौक के 12, 3 5 15, 4 5 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए ना, इसे इस क्वेश्चन को भी हम लोग 6-7, इसको तो मैं 5 से 6 तरीके हैं अपने पास, समझ रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी तरीके हैं, पेन भी नहीं चलाना है, वैसे भी हो जाएगा। तो जो सबसे रॉयल है मेथड, हम लोग उसी से बनाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से बनाएंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर ए और बी है, तो दोस्तों यहाँ पर 4 और 5 लिख देंगे आप लोग। सेशन बिल्कुल अच्छा लगेगा तो आप तभी लाइक करिएगा, वरना कोई बात नहीं। ए और बी 4 5 है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद ये 5 6 हो जाते हैं, 5 और 6 हो जाते हैं, कह रहा है कितने साल बाद, 5 साल बाद, तो 5 5 यहाँ लिख देंगे हम लोग। अब करना क्या है, हमें ध्यान देंगे हम लोग प्रेजेंट एज के लिए, प्रेजेंट एज या प्रेजेंट रेशियो ऑफ एज। तो करा कि प्रेजेंट जो है उनके आयु का अनुपात क्या है, 4 और 5 है। इसी पर हम लोग देखेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 24, 5 5 25, तो 24 और 25 का डिफरेंट क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 1 हो जाएगा, वेरी गुड। अब इसका इससे कर देंगे, क्या होगा, 6 पंजे 30, 5 पच्चे 25, क्या होगा 30 माइनस क्या होगा 25, क्या होगा 5, यानी 1 बराबर क्या होगा, यही 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 5। आपसे पूछा कि किसका है, ए का, ए का क्या है, ए का आपका 4 है। जब एक अनुपात बराबर क्या है 5 है, तो 4 अनुपात का मान निकाल लेंगे। जब एक अनुपात क्या है 5 है, 4 अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 गुने 4 क्या होगा, 5 चौके 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप। अब हम कहेंगे, मूव करेंगे, 5 वर्ष में कितने धनराशि पर 10% सरल ब्याज की दर पर 15,000 रुपए हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज के प्रश्न दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे कि ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। दोस्तों अगर हम लोग इफेक्टिव रेट की ज्ञात करें, टोटल 5% की रेट, तो क्या हो जाएगा आपका, जगह 5 गुने 10 क्या होगा, 10 25 क्या होगा, आपको 50% हो जाएगा, ये होगा रेट। यदि आप लोग अमाउंट की बात करेंगे, अमाउंट की बात, तो क्या होगा, अमाउंट, कोई भी अमाउंट 100% होता है और उसमें 50% आप जोड़ देंगे, तो क्या निकल गया आपका, यहाँ पर 150% निकल गया। दोस्तों यही अमाउंट क्या होगा, 150% की जो अमाउंट है रुपया में क्या दिया है आपका, यहाँ पर ये 1500 दे दिया है, यानी 15,000। तो ये जीरो से, यानी ये सीधे आप लोग कैंसिल कर देंगे, यानी एक अनुपात की वैल्यू या 1% की वैल्यू क्या अपना यहाँ पर 100 है। तो 100% की वैल्यू यदि आपसे कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, सीधे कर देंगे सर 10,000 हो जाएगा। ये होती है टेक्निक, समझ रहे हैं आप लोग। आप लोग इसे भी बना सकते हैं, यस आई बराबर PRT करते रहिए, सवाल बनता रहेगा, रिजल्ट नहीं होगा और समय निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। करा किसी वस्तु को 1024 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। इस वस्तु को कहा है कि 1472 रुपए में बेचने पर उसे कितने % का लाभ होगा। गुड क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। हानि होती है दोस्तों, किसी भी वस्तु को आप जब बेचेंगे तो हानि मानकर तो नहीं बेचेंगे, लेकिन हानि हो गई उसको,
तो 100% होगा, 100% में क्या करेंगे हम लोग 20% घटा देंगे, क्या निकल जाएगा 80%। यही हानि हो गई। परसेंट में हानि हुई 80, रुपया में कितना हुआ 1024 हानि हो गई। 80% क्या हो गया आपका 1024। दोस्तों यहाँ पर 100% की वैल्यू हम लोग जब ज्ञात करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा आपका 1024, यहाँ आ जाएगा 80 नीचे, 100 हो जाएगा ऊपर, गुना हो जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 से 2 चौके 8, 4 से भाग देंगे, ये अपना बन जाएगा 4 दूना 8, 2 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 256 गुने 5। 5 से गुना करने का टेक्निक पता है, संख्या को आधा करिए, एक जीरो चिपका दीजिए, आधा करिए तो 25 का आधा क्या हो जाएगा 12 बचेगा, एक 16 का आधा क्या हो जाएगा 8, जीरो चिपका दीजिए 1280। तो आपने 1280 क्या निकल गया, सीपी निकाल लिया, कास्ट प्राइस कीमती मूल्य क्या निकाल लिया आपने 1280 रुपए निकाल लिया। क्वेश्चन कह रहा है यदि इस वस्तु को 1472 में बेचा जाए, यानी खरीदा है आपने 1024 में, लेकिन बेचने की बात सीएसपी करा, दोबारा कह रहा है यदि इस वस्तु को 1472 में बेचा जाए, खरीदे है आप 1280 में, बेच रहे हैं 1472 में, तो आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पी निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यदि 1280 आप माइनस कर दें, 2 इधर से बच जाएगा 17, 9 8 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 13, 13 में से जाएगा 12, 1 बच जाएगा, यानी क्या बचेगा आपका 152 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 1280 पर हो रहा है, तो कह रहा है 100 पर कितना परसेंट पूछ रहा है। तो इससे तो आप दोस्तों आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। तो ये जीरो से दोस्तों ये जीरो को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से यहाँ करेंगे 2 5 10, 2 से करेंगे यहाँ पर ये, तो 2 6 के 12, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 3 4 8 32, 4 से 16 चौके 64, क्या 16 तैया क्या होगा 48, 5 तैया के 15%। जो भी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट करा, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपए थी, 4% हानि पर बेच दी गई, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर दे रहे हैं हम, लेकिन देखिए जब ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। 750 रुपए कीमत है, 4% की हानि पर हो गई है। तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर ये 96 कर देंगे, 96/100 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 9 पारियों में रनों का औसत 32 था, अगली पारी में कितने रन बनाएंगे ताकि उसके रनों का औसत 5 अधिक हो जाए। इसे भी मैं 2 तरीके से बता सकता हूं आप लोगों को, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। करा एक खिलाड़ी 9 पारियों का औसत क्या है 32 है, 9 पारी का कुल रन यहां पर निकालेंगे, कुल रन फर्स्ट केस में 9 पारी का, पारी 9 है, औसत रन कितना बना है 32 है, जब इसके गुना करेंगे कुल रन का तो क्या निकल जाएगा 9 दूना 18 की 18 1 9 27 1 28 निकल जाएगा, 288 रन यहाँ पर निकल जाएगा। अब आगे कह रहा है अगली पारी में, यानी 9 के बाद अगली पारी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, उसके रनों में 5 की वृद्धि, पहले कितना था 32 था, 5 की वृद्धि भी क्या होगा 37 हो जाएगा और पारी हो जाएगा 10। पहले था क्या 35, अगली पारी पहली पारी क्या पहले क्या थी 9 पारी, अगली पारी का हो जाएगा 10 पारी। अब कह रहा है कि इसमें जब अगली पारी में 5 रन की वृद्धि हो गई औसत रन की, तो पहले था कितना 32 था, 32 में 5 की वृद्धि क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। यहाँ सेकंड केस में कुल रन क्या हो जाएगा 37, जहां में क्या हो जाएगा आपका 370 हो जाएगा। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, आपसे पूछा है कि रन कितना बना है, माइनस कर दीजिए आप यहां पर सीधे, ये 12 70 और 12 क्या होगा आपका यहाँ पर 82 रन। कोई ऑप्शन है क्या, डी ऑप्शन तो दिख रहा है। तो ये तो रहा आपका बेहतरीन तरीका, इसे भी जानते हैं दोस्तों, बहुत इजी है, कुछ नहीं किया गया, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है। पहले जो आपका दिया रहेगा पारी, औसत से गुणा करने कुल रन निकल जाएगा, फिर कहेगा अगली पारी 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, अगली पारी में कह रहा है 5 रन, औसत रन क्या होगा बढ़ गया, 32 था 5 बढ़ेगा 37 हो जाएगा, गुना कर दिया हमने 370, अंतर कर दिया क्या निकल गया 82 रन। आइए चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि औसत रन कितना था सबका 32 था, तो भाई 32 रन तो होगा ही होगा। अभी जो मैं कराया अध्यापक के आयु वाला सवाल उसी पर करा रहा हूं इसको,
पहले औसत रन कितना था 32, तो 32 होगा ही होगा। अब कह रहा है कि अगली पारी, पहली क्या थी 9 पारी, अगली पारी क्या हो गई 10 हो गई, पारी हुई 10, और कह रहा सब में 5 रन की वृद्धि, तो सब में 5-5 बढ़ेगा, 10 में 5 बढ़ेगा, क्या 10 में 10 बचे 50 बढ़ेगा, ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा 82। देखिए ये होता है जादू, इसे कहते हैं जादू। दोस्तों जिस सेशन अच्छा लगे ना तो बिल्कुल आप राम सर के साथ जुड़िए। देखिए दोस्तों ना, मैथ में आप लोगों को बिल्कुल एकदम हवा की तरह पढ़ा दूंगा, उसमें आप लोग डोंट वरी। चलिए, ये मैथ कुछ भी नहीं है। एक वृत्ताकार बाग का व्यास 210 मीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए आर के केस में और डी के केस में, आर के केस में अगर एरिया की बात करेंगे आप लोग, होता क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यदि डी की बात करेंगे, जो डायमीटर होता है व्यास का दोगुना होता है, तो उसका एरिया क्या होता है, ये होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। किसी में आप एक मान रखकर आप यहां से निकाल सकते हैं दोस्तों। जज करेंगे हम लोग यहां पर, यदि हम लोग जज करें, पाई की बात करें दोस्तों, पाई में क्या दोस्तों, पाई में होता है आपका 11 गुने 2 है। अब पाई की जो वैल्यू होती है दोस्तों क्या होती है, वह 22/7 होती है। अगर कोई भी संख्या क्षेत्रफल की बात करें, अगर वह होल नंबर में है, पूर्णांक नंबर में है, यानी कि डेसिमल में नहीं है, तो सब बिल्कुल आप समझ जाइए कि वह क्या है, वह संख्या 22 और 7 से कटी थी। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि तो वह संख्या क्या है दोस्तों, वह 11 से कटना चाहिए और 7 से कटना चाहिए दोस्तों। समझ रहे हैं आप लोग? तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं, और 7 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटेगा वो। 11 से देखेंगे, 11 से यह नहीं कटेगा। इसे यदि इसे देखेंगे, 11 से कटने का एक और टेक्निक है। इसका ये आखिरी पद समझ रहे हैं, ये और बीच वाला पद, इनको ऐड करिए, 9 आ गया, और जो शेष पद बचा है 3 और 6, 6 और 3 को क्या होगा 9 हो जाएगा। अगर इनका अंतर क्या है 0 आ गया, समझ लीजिए तो वह क्या है, वह 11 से कटेगा, यानी 11 से यहाँ पर ही कट गया। बस 7 करेंगे, 7 चौके 28, 6 बचेगा यहाँ पर, 7 9 63 बचेगा, 3 7 बचे 35। एक ऐसा ऑप्शन मिल गया हमको, बी ऑप्शन, जो क्या था, जो कि पूरा पूरा क्या था, यह कैंसिल आउट हुआ था। यानी क्या है, बी ऑप्शन क्या है, यह अपना 11 से भी कटा और 7 से कटा। ये 7 से कटेगा लेकिन 11 से नहीं कटेगा, ये भी 11 से नहीं कटेगा। समझ रहे हैं? तो क्या होगा आपका बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इन सब टेक्निक को दोस्तों आप लोग जानते रहिए। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। करा यदि 12 वस्तुओं में क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रश्न ज्ञात करिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे हम लोग, इसके भी कई है तरीके, लेकिन इसका हम एक डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा इसका। दोस्तों हमेशा क्या आएगा, नीचे विक्रय मूल्य आएगा, ऊपर क्या आएगा, अंतर आ जाएगा, दोनों का अंतर। तो 12 और 9 का अंतर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऊपर 3 और नीचे विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर 9 है, तो क्या आएगा 1/3। 1/3 की वैल्यू क्या होती है 0.33 इंटू 100 होगा, तो 100 गुणा कर देंगे, क्या आएगा आपका यहाँ पर, ये 33.3333%। यानी कि आपका जो फार्मूला है, मैं यहाँ पर साफ साफ लिख दे रहा हूं, वो रहेगा अंतर गुने 100 बटा क्या रहेगा आपका विक्रय मूल्य। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन समय ज्यादा होगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 60 में चलते हैं। हाँ आगे चलते हैं, रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। 46 क्वेश्चन है, करा यहाँ पर 14 रेशियो 194 प्रॉपर रेशियो 16 रेशियो वाट। दोस्तों जो 14 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, यह होता है 196 होता है। 196 में क्या किया है, वह 2 कर दिया है, माइनस क्या होगा 194 कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। 16 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 256 होगा, 256 में घटाएंगे 2 क्या हो जाएगा आपका 254। देखे ना, एक चीज आप लोग नोट रखिए, जो बच्चा मैथ में अच्छा है तो रीजनिंग उसके लिए हवा है, कुछ नहीं होने वाला है उसका, कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विषम का चयन करिए, आगरा लखनऊ प्रयागराज जबलपुर। दोस्तों आगरा लखनऊ प्रयागराज क्या दोस्तों, ये सभी यूपी के क्या है, यूपी के शहर है। जबलपुर क्या है, ये एमपी में है। तो इस प्रकार से आप इसको अलग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग से है, अच्छा क्वेश्चन कहा जाता है कोडिंग को, आपके आर्मी के एग्जाम में आएगा। यदि SQUUALOR को किसी कोड में USWCNQT लिखा जाता है तो कह रहा है Y को क्या लिखा जाएगा।
तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि देखिए ना, ऐसे क्वेश्चंस को आप लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्वेश्चन को उसी में आप लोग सेट करने की कोशिश करिएगा। करा यस क्यू यस, यस क्या होता है आपका, यस आपका 19 होता है, यू क्या 21 से देखो 2 की वृद्धि, क्यू 17 17 2 2 की वृद्धि, ये 21 होता है, 21 23 2 की वृद्धि, इन 2 2 की क्या हुई, वृद्धि हुई है। और 18 2 की वृद्धि यहाँ 20 होगा। सी में 2 की वृद्धि आप लोग करेंगे 5 आ जाएगा, यानी ई ऑप्शन आना चाहिए। अच्छा सॉरी, डब्लू क्या है आपका यहाँ पर, ये डब्ल्यू एच वाई है। 23 में 2 की वृद्धि करेंगे 25, क्या 25 क्या होता है, वाई होता है। कोई ऑप्शन शुरुआत है क्या आपका, वाई से। अच्छा 2 आया वाई से। एच क्या होता है अपना 8, 8 2 10, टी क्या होता है, टी आपका होता है 10, वाई टी कोई ऑप्शन है क्या, देख लेंगे। हाँ सॉरी, जे होता है 10 आपका, इजोटी। तो वाई जे आपका यहाँ पर ऑप्शन आपका मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट करा, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए, हाँ दोस्तों ये ब्लड रिलेशन होता है जो, या आप इसको खुद आप अपने खुद पर ऑपरेट करिए, अच्छे से इसको बना ले जाएंगे। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, व्यक्ति है, चलिए यहाँ पर बना लेंगे, व्यक्ति है, व्यक्ति का पिता तो ऊपर हो जाएगा, पिता की इकलौती पुत्री है, अच्छा उन्हीं की पुत्री है। अच्छा जब ये पुत्री हो गई तो ये तो क्या हो गए, तो भाई बहन हो गए। तो वह व्यक्ति, वह इसकी माता है, तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है, यानी कि वह जो औरत जो पुत्री है इस व्यक्ति से कैसे संबंध है, बहन से हो जाएगा। कोई जान नहीं था इसमें, इससे बड़े बड़े सवाल होते हैं, इसमें कुछ होता नहीं है। राम की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। देखिए क्या ऐसा क्वेश्चन बनाने का है, कुछ भी नहीं है, जो पागल किया है। यहाँ पर राम है, राम की 3 पुत्रियां, यानी ए है बी है, ये सभी क्या माइनस बना देंगे, माइनस फीमेल जेंडर को इंडिकेट करता है, ये सब क्या है, औरत है। और करा प्रत्येक का एक भाई है, मैंने इसका भी भाई है एक, इसका भी एक, मैंने एक ही, मैंने ये राम का क्या एक ही बेटा रहा होगा, सबका भाई हो जाएगा ये। तो कह रहा परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, राम पुरुष है, उसका बेटा पुरुष है, तो कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी क्या होगा आपका, सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग जुड़े आर्मी काउंट के साथ, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से हम आप लोग यहाँ से बनाकर भेजेंगे दोस्तों। यहाँ पर फालतू पढ़ाई नहीं होती है, आप लोगों को एकदम सटीक पढ़ाते हैं हम, जो चीजों आपको चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल जुड़े, अपने सपनों को पूरा करिए, अपने माता पिता के सपनों को दोस्तों पूरा करिए, ठीक है। अपने माता पिता का सहारा बनिए, और आपकी शादी भी अच्छी फैमिली में हो जाए, ठीक है। आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, या सीधे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। अपना नंबर है 8799191206। ओके बाय बाय।